नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडिया पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द इसका अगला पाठ लेकर के आऊंगा, तो देखिए मैं आज लेकर के आ गया हूं। आप लोग भी तैयार हो जाएं, अपनी पुस्तक अपने सामने रखिएगा। देखिए आज पाठ का नाम रहेगा भारतीय संस्कार। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? आप लोगों ने देखा कि भारत की महिमा के बारे में पढ़ा, भारतस्य महिमा। आज पढ़ रहे हैं हम भारतीय संस्कारा। हमारे भारत के संस्कार क्या है, हम आप में जो हमारे पूर्वजों के द्वारा दिए गए संस्कार हैं वो क्या है। आज संस्कारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले देखें स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि कक्षा 10वीं संस्कृत बिहार बोर्ड भारतीय संस्कारा षष्ठा पाठा अनुवाद भाग 1। मैं थोड़ा सा यहां पर आपका समय लूंगा। देखिए इसमें लिखा है भारतीय संस्कारा। ये संस्कार लिख देते तो संस्कारा लिखने की जरूरत क्या हो गई इनको, ठीक है ना। इस पाठ में यहां संस्कार लिख देते तो क्या बुरा हो जाता, लेकिन इन्होंने लिख दिया है संस्कारा। तो मैं आपको बता दूं कि व्यक्ति के अंदर एक संस्कार नहीं होते हैं, बहुत सारे संस्कार होते हैं। व्यक्ति के अंदर एक संस्कार नहीं होते हैं, बहुत सारे संस्कार होते हैं। एक संस्कार अगर होता तो हर व्यक्ति के अंदर एक एक संस्कार ही होता, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारे संस्कार होते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति है वो पढ़ने में भी उसके अंदर पढ़ने का बहुत अच्छा हुनर होता है, वो भी एक संस्कार है। पढ़ने वाली उसका परिवार है, उसकी पूरी फैमिली पढ़ने वाली, वो भी एक संस्कार है। बड़ों का सम्मान करना भी संस्कार है, ठीक है ना। और किसी से अशब्द ना बोलना ये भी संस्कार है, समझ रहे ना। तो छोटों का सम्मान करना, छोटों से प्यार करना, बड़ों का सम्मान करना ये भी एक संस्कार है। वृद्धों का, बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करना ये भी क्या है, संस्कार है। राहगीरों पर किसी की हेल्प करना ये भी संस्कार है। भारतीय संस्कृति के संस्कार बहुत सारे हैं, इसीलिए इन्हें एक संस्कार की व्याख्या नहीं करना, इन्हें बहुत सारे संस्कारों की व्याख्या करनी है। जिससे इन्होंने सोचा कि संस्कार में काम नहीं चलेगा, संस्कारा ही लिखना पड़ेगा। और संस्कारा का मतलब बहुवचनांत पद। बहुवचन कैसा? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे बनता है रामाह वैसे ही बना है संस्काराह। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। देखें ये संस्कार, देखें थोड़ा सा चित्रांकन पद्धति देखें। हमारी प्राचीन काल की परंपरा, ऋषि मुनियों की तपोस्थली की परंपरा को देखें कि इसमें संस्कार के बारे में उन्होंने चर्चा कैसी की है। देखें ये गुरु परंपरा, ये होती है कि गुरु ऊपर बैठा हुआ है और शिष्य नीचे। आजकल की परंपरा ऐसी हो रही है कि अगर शिष्य को नीचे बैठा दिया तो पता चला कि शिष्य तो कहेगा कि ऐसे स्कूल में ही नहीं पढ़ना जहां जमीन में बैठाला जाता है। ये संस्कार होते हैं। देखिए संस्कार देखें, ये संस्कार है कि देखें हवन कर रहे हैं आजकल, लेकिन हमारे इस धर्म से क्या है, विमुख होते जा रहे हैं। ये संस्कार जाते हैं। ये भारत की संस्कृति नहीं है। भारत की संस्कृति क्या है कि एकत्र भाव होना। देखो एकत्र भाव, इंसान, पशु, देखिए ये मृग और शेर, मोर, पशु पक्षी और मनुष्य एक साथ सब जहां रहते हो, वो है भारत के संस्कार। वो क्या है? भारत के संस्कार। एक ही चित्र में सब कुछ उन्होंने दे दिया। यही प्रदर्शित किया जा रहा है कि भारत की संस्कृति और संस्कार कैसे हैं। भारत के संस्कार ऐसे हैं कि जहां पर देखो सांप नेवला एक साथ रह रहे हो, शेर और मृग एक साथ रह रहे हो, समझ रहे ना। ये भारत की हमारी क्या है, संस्कृति है। और यही संस्कृति को यहाँ आज भारतीय संस्कारों के रूप में यहाँ पाठ में जोड़ा गया है, जिससे हमारे बालकों को, आने वाली हमारी जितनी भी जनरेशन है उनको ये मिल सके। क्योंकि आज हमारे जितने भी बच्चे हैं, जितनी भी हमारी नई जनरेशन है, सब इस संस्कारों से क्या हो रही है, परे हो रही है, दूर जा रही है, भाग जा रही है। अगर उनको पठन पाठन के साथ साथ अगर कहा जाए कि थोड़ा सा आराधना करो, मंदिर में आराधना करो, तो कहते हैं भगवान है ही नहीं है। अरे क्या भगवान की आराधना करना, तुमने देखा है क्या? सवाल उल्टा करते हैं कि आपने देखा है क्या भगवान को? मुझे नहीं करना है। जो कुछ होना है सब करने से होता है। वास्तविकता में जो कुछ होता है वो कर्म से होता है, लेकिन कर्म आपके अच्छे होने चाहिए। कर्म कैसे अच्छे होंगे? मंदिर में जाओ, आराधना करो, देवताओं के प्रति आराधना रखो, अपने कर्म में निष्ठुर रहो, पढ़ते रहो। वही है हमारा क्या है, निष्ठावान बनो। देखिए उसी क्रम में मैं आपको आज पाठ का परिचय सबसे पहले दूंगा कि जिस भारतीय संस्कार को हमको पढ़ना है, उस भारतीय संस्कार के पाठों को हम थोड़ा सा इसमें देखेंगे। देखिए पाठ के परिचय में यहां पर क्या दिया हुआ है, देखें जरा आप, देखें
इसमें हमारा पाठ का परिचय क्या रहेगा? भारतीय जीवन दर्शन में। देखिएगा आप, उसने क्या कहा है? भारतीय जीवन दर्शन में चोल कर्म। चोल कर्म समझते हैं आप? मुंडन संस्कार। क्या होता है? मुंडन संस्कार। जब बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद जन्म लेने के बाद 6 महीने 1 साल में हम लोग क्या करवाते हैं? मुंडन संस्कार करते हैं। केस बाल मुंडन संस्कार, उसको बोलते हैं हम चोल कर्म। जैसे उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार भी होता है। जब पढ़ने के लिए जाता है तो उस समय उपनयन संस्कार भी होते हैं। फिर बोले विवाह आदि संस्कारों की प्रसिद्धि है भारतीय जीवन दर्शन में। देख, दर्शन शास्त्र के अनुसार पर ये हमारे भारतीय जीवन दर्शन में मुंडन संस्कार, उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार, संस्कारों की प्रसिद्धि है। छात्रगण संस्कारों का अर्थ तथा उनके महत्व को जान सकें। छात्रगण महत्व को, किसको? संस्कारों को समझ सकें, संस्कार का अर्थ समझ सकें, इसलिए इस स्वतंत्र पाठ को रखा गया है। इसीलिए इस स्वतंत्र पाठ को रखा गया है, जिससे उन्हें भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण पक्ष का व्यवस्थित परिचय मिल सके। जिससे उन्हें भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण पक्ष का व्यवस्थित परिचय मिल सके, उसे हम कहते हैं क्या? संस्कार। अर्थात ये संस्कार की जानकारी बच्चों तक पहुंच सके। जीवन दर्शन, भारतीय दर्शन के आधार पर हमारी संस्कृति में ये हमें जुड़ सके, यही हमारा भारतीय संस्कृति का आधारभूत है। ठीक, तो उन्होंने यहाँ पाठ के परिचय में, व्यवस्थित परिचय में उन्होंने ये दिया है। अब देखेंगे यहाँ दिया हुआ है भारतीय संस्कृति या भारतीय संस्कृति का सार, जो हमारे पाठ का सार कहलाएगा। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय संस्कृति है। क्या लिखा है? भारतीय संस्कृति के अन्यतम वैशिष्ट्यम विद्यते। ठीक, अन्यतम विशेषताएं विद्यते माने हैं। हमारी भारतीय संस्कृति की बहुत सारी विशेषताएं हैं। अब यहां देखें, यहां क्या दिया हुआ? भारतीय संस्कृति के अर्थात भारतीय संस्कृति का मतलब उन्होंने कह दिया है षष्ठी विभक्ति का एक वचन, तो भारतीय संस्कृति के अन्यतम माने बहुत सारे, वैशिष्ट्यम माने विशेषताएं, विद्यते माने विद्यते हैं, यत जीवने इह समय, जो जीवन में, यत माने जो, जीवने माने जीवन में, इह माने इस समय, इस समय माने इस समय में संस्कारा समय समय पर, जो इस समय पर संस्कारा अनुतिष्ठा भवन्ति, जो हमारे संस्कार क्या होते हैं? अनुतिष्ठित या काम में आते हैं। अद्य संस्कार शब्दस्य सीमितः व्यंग रूपः प्रयुज्यते। आज इस संस्कार शब्द का एक सीमित व्यंग रूप में प्रयोग होने लगा है। किंतु संस्कृति रूप करणमिदं भारतस्य व्यक्तित्वं रचयति, परंतु संस्कृति में उपकरण का यह भारत का एक व्यक्तित्व निश्चित करता है और रचता है। विदेशी माने विदेशों में, विदेश में, निवसंतो माने निवास रहने वाले, भारतीय माने भारतीयों का, संस्कारान माने संस्कारों को, भारतीयों के संस्कारों को, प्रति उन्मुखः जिज्ञासवश्च पाठे अस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्तः परिचय महत्वं निरूपयितुम्। और भारतीय संस्कारों को प्रति उन्मुख देखते हुए जिज्ञासाओं, जो हमारे भारतीय जो बाहर रह रहे हैं विदेशों में, उनके संस्कारों को उन्मुख करके जिज्ञासावश क्या हो गया? पाठे अस्मिन्, इस पाठ में, तेषां संस्काराण, उन संस्कारों का संक्षिप्त परिचय और महत्व उनका बताया गया है। देखें जरा, यहां पर उन्होंने क्या है? सबसे पहले तो इसमें लगी हुई है हमारी षष्ठी विभक्ति। कौन सी? षष्ठी विभक्ति का एक वचन। संस्कृति के रूप चलेंगे हमारे कैसे? हरि ही हरिम हरिणा हरये, हरे है हरे हरऊ हरे। तो संस्कृति, संस्कृतिम, संस्कृत्या, संस्कृत्या, संस्कृतया, संस्कृतेः, 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 षष्ठी विभक्ति। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? संस्कृति। अन्यतमम माने अन्य, वैशिष्टम, विद्यते विद्यते विद्येते विद्यन्ते, कर्मवाचक की क्रिया। यत हमारा अव्यय लगा हुआ है, सर्वनाम रूप है, जो हम कहते हैं, जिसका अर्थ है जो। जीवने में सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। जीवन में, इह माने इस समय, इह माने इस समय, समय समय पर,
तो इसमें देखें सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, समय समये, तो समय समय पर, संस्काराः माने संस्कारों को, तो प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है, संस्काराः अनुतिष्ठा भवन्ति, तो अनुतिष्ठा में हमारा एक वचन लगा हुआ है, और भवन्ति जो लगा हुआ है भवति भवतः भवन्ति, देखें भवति भवतः भवन्ति, भवति भवतः भवन्ति बना हुआ है। तो ये हमारा बनेगा कहाँ, देखें जरा, ये हमारा बना हुआ है प्रथम पुरुष, किसमें बना है, प्रथम पुरुष, और एक वचन, द्विवचन, और यहाँ होगा हमारा बहुवचन। तो ये कहाँ बना हुआ है भवन्ति, देखो प्रथम पुरुष, और किसका, लट लकार का, वर्तमान की बात कर रहा हूं, लट लकार वर्तमान काल, लट लकार वर्तमान काल के बहुवचन में प्रथम पुरुष में बनेगा भवन्ति। ठीक, तो बहुत सारे संस्कार यहां बोले अनुतिष्ठा भवन्ति, अद्य मतलब आज, अद्य का मतलब आज, और संस्कार शब्द प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है, संस्कार शब्द में क्या लगा है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा है, सीमितः, तो यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी, और विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया है, पीछे वह है ना, अंतस्थ व्यंजन लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। व्यंग्य रूपा में प्रथमा का एक वचन, प्रयुज्यते, प्रा उपसर्ग पूर्वक युज, युज धातु से प्रयुज्यते कर्मवाचक की क्रिया लगी, युज्यते युज्यते युज्यन्ते ऐसे बनेगा, युज्यते युज्यते युज्यन्ते, और किंतु संस्कृते, संस्कृते उपकरण उपकरणम इदम, तो संस्कृते है उपकरणम, तो यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी, और उ आएगा इसका पीछे का, तो इसमें जुड़ जाएगा, ऐसे होगा, देखना, संस्कृते प्लस उपकरणम, उपकरणम इदम, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा रा, ठीक, और ये रू में उ जुड़ जाएगा, रा में, तो ये हमारा यहाँ से ऐसे इसमें जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी संधि है, विसर्ग, और यहाँ उ अलग हो जाएगा, संस्कृते उपकरणम इदम, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये संस्करणे उपकरणम इदम, तो विसर्ग संधि हो जाएगी। फिर इसके बाद उन्होंने दिया है भारतस्य में षष्ठी विभक्ति, जैसे रामस्य वैसे ही होगा भारतस्य, ठीक, तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, ठीक। व्यक्तित्वम, व्यक्तित्वम, व्यक्तित्वम रचयति, रचयति रचयतः रचयन्ति, यहाँ भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। फिर विदेशी, सप्तमी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन लगेगा कहाँ, विदेशी, विदेशी, विदेश में, विदेश में निवसन्तः, निवसति निवसतः निवसन्तः, ठीक, यहाँ बनेगा निवसन्तः, रहने वाले, भारतीयाः, प्रथमा का बहुवचन, क्या लगा है यहाँ, प्रथमा का बहुवचन, प्रथमा का बहुवचन रूप लगा हुआ है, बहुवचन। संस्कारान, यहाँ द्वितीया का बहुवचन, द्वितीया का बहुवचन, द्वितीय विभक्ति का यहाँ बहुवचन, यहाँ प्रथमा का बहुवचन। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रख लेना कि जो संस्कारान बना है, जैसे आपने देखा है कि रामान बनता है, क्या बनता है, रामान, बस ऐसे आप अगर मिलाते जाओगे, यहाँ एग्जाम्पल के तौर से क्यों दे देता हूं, जैसे राम के रूप आपने सीख लिए, तो राम ही से आप लगाओ ना, इसका मैच करो राम से, और किसी से करने की जरूरत नहीं, राम से होगा, और या फिर पुल्लिंग स्त्रीवाची होगा तो लता से या रमा से होगा, और पुल्लिंगवाची अकारांत होगा, नपुंसकलिंगवाची होगा तो प्रथमा द्वितीय छोड़ के सब राम से मिल जाएंगे, ठीक, और रिकारांत होगा तो पितरी से मिला लेना, कोई भी आ जाए, कथा आ जाए, भाषा आ जाए, कुछ भी आ जाए, सब रमा से मिला लेना, सब एक समान रूप बनेंगे। तो यहाँ संस्कार के रूप थोड़ी अपन लोगों ने सीखे, लेकिन संस्कार के रा में आ है और राम में मा में आ है, इसीलिए दोनों को मिलाया एक समान रूप बनेंगे। यहाँ संस्कारान, यहाँ रामान, तो बन गया है ना, तो द्वितीय का बहुवचन। प्रति उन्मुखा, उन्मुख हो जाना, उन्मुख हो जाना सामने, जिज्ञासावश्च, जिज्ञासाव अवश्च, ठीक, तो जिज्ञासावश, उनकी एक जिज्ञासा थी, पाठे अस्मिन, इसीलिए क्या किया उन्होंने, पाठे अस्मिन, पाठे, पाठा प्लस, पाठे प्लस अस्मिन पूर्व रूप संधि, पाठे प्लस
अस्मिन, तो यहाँ हो जाएगी पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि में सूत्र होता है एंगः पदान्तः दति, एंगः पदान्तात् दति, ये आपका रूप बनेगा एंगः पदान्तात् दति, एंगः पदान्तात् दति। तो यहाँ पर पूर्व रूप संधि होगी और अवग्रह चिन्ह बन जाएगा सीधे सीधे ये पाठेस्मिन, पाठेस्मिन, तो यहाँ बन जाएगा पाठेस्मिन में कौन सी संधि, पूर्व रूप संधि। तेसाम षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, तेसाम षष्ठी का बहुवचन, तत् के रूप चलेंगे, ठीक, तद के। फिर यहाँ देखो, यहाँ बना है संस्काराणाम, जैसे रामाणाम, देखो रामाणाम, रामाणाम, यहाँ बन गया है संस्काराणाम, तो ये षष्ठी विभक्ति का क्या हो जाएगा बेटा, बहुवचन, षष्ठी का बहुवचन बना हुआ है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। संस्काराणाम, संक्षिप्तः प्रथमा का एक वचन, परिचयः परिचय, महत्वंच महत्वम प्लस च, महत्वंच महत्वम प्लस च। अब यहां पर कौन सी संधि लग गई है, अनुनासिक संधि। माँ को क्या हो गया है, इया हो गया है, माँ का परिवर्तन इया में, तो यहाँ हल संधि आप कह सकते हैं, व्यंजन संधि कह सकते हैं, और इया हो गया। अब इसको मिलाएंगे तो ये बनेगा हमारा क्या, महत्वंच, महत्वंच ऐसे बन जाएगा, ठीक, ऐसे महत्वंच ऐसे, ठीक। निरूपितम माने निरूपित किया गया है या बताया गया है यहां पर, ठीक। आगे देखें, अब आगे देख लेंगे इसको, इसका अनुवाद देखेंगे, हिंदी अनुवाद क्या उन्होंने बताया है इसमें। अनुवाद में भारतीय संस्कृति की अत्यधिक विशिष्टता है, भारतीय संस्कृति की बहुत अधिक विशिष्टता है और बहुत सारी विशेषताएं हैं कि इस जीवन में समय समय पर संस्कारों के अनुष्ठान होते रहते हैं, संस्कारों के क्या होते रहते हैं, अनुष्ठान होते रहते हैं। आज संस्कार शब्द सीमित होकर के व्यंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक, किंतु संस्कृति के रूप में यह भारत के व्यक्ति की रचना करता है, संस्कृति के रूप में यह भारत के व्यक्ति की रचना करता है। विदेश में वसे भारतीय लोग संस्कारों के प्रति उन्मुख जिज्ञासु हैं। इस पाठ में संस्कारों का संक्षिप्त परिचय और महत्व निरूपित किया गया है। मतलब कि जो भारतीय हमारे विदेश में पहुंच चुके हैं वो आज चाहते हैं कि हमें अपने भारत की संस्कृति और भारत के हमें क्या है, संस्कार मिल जाएं। उन्हीं की जिज्ञासा, बस बोले पाठ में क्या है, उनकी जिज्ञासु है। इस पाठ में संस्कारों का संक्षिप्त परिचय वही बताया गया है, क्योंकि विदेश में जाने के बाद ये संस्कार आपके सब चले जाएंगे, पूजा पाठ चला जाएगा, आपका समय पर नहाना धोना उठना बैठना है, तो मंदिर जाना, वृक्षों की पूजा करना, ये सब चला जाएगा। बड़ों का सम्मान करना, छोटों का सम्मान करना, कुछ भी नहीं रहेगा। हाथ में रहेगा तो केवल और केवल क्या, व्यवसाय। काम करिए खाइए, काम करिए खाइए, काम करिए खाइए। अगर काम नहीं करेंगे तो भी विदेश से भगा दिए जाओगे, वहां बोझ बन करके रहने की जरूरत नहीं है। संस्कृति हमारी उदारता है, वहां पर अगर बुजुर्ग भी है तो काम करना पड़ेगा, घर में जितने पर्सन है उनको काम करना पड़ेगा विदेशों में, ठीक। लेकिन यहाँ कैसा है, यहाँ एक व्यक्ति करने वाला होता है और 6-7 खाने वाले होते हैं, तो यहाँ तरक्की कैसे होगी। विदेशों में सबको करना पड़ेगा। आप करने के योग्य हुए 10 से 12 साल 15 साल तक, जब तक बच्चा छोटा है तब तक तो ठीक है, इसके बाद फिर आपको काम करना पड़ेगा, खाली नहीं बैठ सकते, ठीक है ना। और उनकी स्किल डेवलप की जाती है, 5th-6th क्लास से उनकी डेवलप कर देते हैं कि आपको क्या करना है, उसी क्षेत्र में उनको पढ़ाई करवाते हैं और संसार भरे की चीजें उनको बहुत सारी वस्तुएं नहीं पढ़ाते, क्या करना है वो पढ़ो बस, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे। अब इसके बाद हमारा पहला नंबर का पैराग्राफ दिया हुआ है भारतीय संस्कारों के आधार पर। देखें जरा, उन्होंने क्या कहा है कि भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्कारः महत्वम अधारयन्, महत्वम अधारयन्। तो भारतीय जीवन में तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। क्या लगा है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। जैसे रामे तो राम में, रामे, वैसे जीवने तो भारतीय जीवने, भारतीय जीवने। देखिए भारतीय जीवने पूरा रूप आप जैसे बनाएंगे तो भारतीय जीवना,
भारतीय जीवनम, भारतीय जीवने, जीवनैन, जीवनाय, जीवनात्, जीवनस्य, जीवने। वैसे बनेगा रामः रामम, रामेण, रामाय, रामात्, रामस्य, रामे। बिल्कुल। तो सप्तमी विभक्ति का क्या बन गया है? एक वचन। और प्राचीन कालतः, प्राचीन कालतः प्रथमा का एक वचन, प्राचीन काल। बोले भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कारा। प्राचीन काल क्या है? प्राचीन काल क्या होता है हमारा? ऋषि परंपराओं की तपोस्थली, ऋषियों की परंपरा। प्राचीन काल की जो हमारी गुरुकुल पद्धति के आधार पर जो संस्कार दिए जाते थे, उसी प्राचीन काल से संस्कारा हमारे संस्कारों को। तो प्रथमा का बहुवचन यहां लगा हुआ है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। संस्काराः, संस्कारौ, संस्काराः, रामा, रामौ, रामाः, संस्काराः, संस्कारौ, संस्काराः। प्रथमा का बहुवचन। ठीक। तो यहां पर हो गया है प्राचीन काल से भारतीय जीवन में संस्कारों का महत्व। बोले महत्व, संस्कारों का बहुत ही महत्व। अधार्यन बोले है, बहुत धार्यन बोले बहुत सारा, धार्य अधार्यन बना है था। ठीक, बहुत सारा महत्व था प्राचीन काल में। भारतीय जीवन पर प्राचीन संस्कारों का क्या था? बहुत महत्व था। अधार्यन है तो लुंग लकार का है हमारा। ठीक है, तो यहां बन गया है। तो बहुत सारे मतलब भारतीय संस्कृति पर, हमारे भारतीय जीवन पर बहुत सारे क्या थे? संस्कार थे। लेकिन प्राचीन संस्कृते अभिज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। और प्राचीन संस्कृति के ज्ञान से संस्कारों का क्या हुआ था? प्रादुर्भाव हुआ था। मतलब प्राचीन संस्कृति में उसी के ज्ञान से, अभिज्ञान से, प्राचीन संस्कृति के ज्ञान से संस्कारेभ्य माने संस्कारों का क्या हुआ था? संस्कारों का जायते, संस्कार उत्पन्न हुए थे। अब देखें संस्कृते है, यहां विसर्ग संधि, विसर्ग के स्थान पर रा हो गया है। और अगर देखें तो संस्कृति में यहां पर हमारी कौन सी विभक्ति लगी हुई है? षष्ठी की एक वचन। जब विसर्ग लग जाएगा तो षष्ठी की एक वचन। प्राचीन काल के ज्ञान, अभिज्ञान, प्राचीन काल के ज्ञान से संस्कारों की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। संस्कारेभ्य, तो यहां पर भी हमारी क्या लग गई है? चतुर्थी का एक वचन। संस्कारों जायते, जायते माने उत्पन्न हुए। अत्र बोले क्या हुआ? बोले अत्र यहां। ऋषिणाम बोले ऋषियों, ऋषियों को। यहां पर ऋषियों के या ऋषियों का। कल्पनासीत यत जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावसरेषु मुख्यावशा एषु वेद मंत्राणाम पाठा वरिष्ठाणाम आशीर्वादा होम परिवारस्य सदस्यानाम सम्मेलनम च भवेत। उन्होंने कहा कि यहां पर जो अत्र माने यहां ऋषियों की कल्पना से, ऋषियों की कल्पना थी कि जो जीवन का सबसे, सभी में, जो जीवन का सभी में मुख्य अवसरेषु, अवसर आए, मुख्य अवसर आए जीवन का, तो वेद मंत्राणाम, वेद मंत्रों का क्या करना? बोले पाठ करना। वरिष्ठाणाम और वरिष्ठों के आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से। होम परिवारस्य, परिवार सदस्य नाम और परिवारों के साथ। सम्मेलनम माने साथ में क्या है? चा भवेत बोले वेद मंत्रों के साथ में और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से होम आदि परिवार के सदस्यों के साथ में एक साथ मिलकर के होता है, होना चाहिए, होना चाहिए। भवेत एतेता में तो विधिलिंग लकार लग गया। ठीक, तो यहां से देखेंगे अत्र अव्यय है हमारा। ठीक, और यहां ऋषिणाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा है, षष्ठी का बहुवचन बना हुआ है। ठीक, फिर यहां कल्पनासीत, कल्पना प्लस आसीत, तो कल्पनासीत दीर्घ संधि हो गई है। कैसे? ऐसे देखना, कल्पना प्लस आशीत, कल्पना प्लस आशीत, तो यहां बड़ा आ और यहां बड़ा आ, दोनों मिलेंगे बड़ा आ और बन जाएगा हमारा क्या? कल्पनासीत, कल्पना शीत बन गया। कल्पनाशीत तो दीर्घ संधि हो गई है। दीर्घ संधि का रूप हमारा जो लगेगा तो वो लगेगा हमारा किसका? कौन सा सूत्र? आकाशवर्णे दीर्घा। फिर उन्होंने कहा है यत माने जो, ये भी हमारा यत क्या है? यद के रूप है यत। जीवनस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, जैसे रामस्य वैसे ही जीवनस्य। ठीक, सर्वेषु में सप्तमी का बहुवचन लगा, रामेषु वैसे ही सर्वनाम रूप चलेंगे तो सर्वेषु,
सर्वेषु, ठीक, सर्वेषु हो गया। फिर मुख्य अवसरेषु, मुख्यावसरेषु, तो यहां पर भी हमारा क्या है, सप्तमी का बहुवचन, क्या लगा हुआ है, सप्तमी का बहुवचन, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन, ध्यान रखना, यहां सप्तमी का बहुवचन, यहां सप्तमी का बहुवचन, और यहां दीर्घ संधि भी है, ये भी देखना है। मुख्य प्लस अवसरेषु, देखें, मुख्य प्लस अवसरेषु, मुख्य प्लस अवसरेषु, तो यहां हो गया है मुख्यावसरेषु, तो ये भी सप्तमी का बहुवचन है। और यहां हमारा आ का आ और आ मिलकर के दोनों बड़ा आ बना लेंगे, ठीक, बड़ा आ बना लेंगे तो या हो जाएगा बड़ा, और अवसरेषु का ये यहां जुड़ जाएगा वाह और शाह और रेसु, ठीक, ये बन जाएगा मुख्य अवसरेषु। बन गया कि नहीं? तो कौन सी संधि हो गई यहां, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का मैं सूत्र आपको बता ही देता हूं कि अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ, ठीक, ये इस प्रकार से हमारा ये सूत्र लगता है और दीर्घ संधि हो जाती है। फिर इसके बाद वेद मंत्राणाम दिया हुआ है, जैसे रामाणाम वैसे ही वेद मंत्राणाम। रामाणाम षष्ठी का बहुवचन क्या बनेगा बेटा, रामाणाम। बालका नाम, बालका नाम, गुरु नाम, सब बालक, ये सब क्या है हमारा, अणाम आया, समझ लेना षष्ठी विभक्ति है, नाम और अणाम। तो वेद मंत्राणाम षष्ठी का बहुवचन। पाठः में प्रथमा का एक वचन, पाठः, पाठौ, पाठाः, ठीक। फिर बनेगा यहाँ देखें वरिष्ठा, वरिष्ठा अणाम, बताए जल्दी अब कौन सा होगा, बोले जल्दी। वहां पर मैंने बताया ना वेद मंत्राणाम में कौन सा, वैसे ही बताइए वरिष्ठाणाम में कौन सा, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। आशीर्वाद प्रथमा का एक वचन, आशीर्वाद। होम परिवार सदस्यानाम, परिवार सदस्यानाम षष्ठी का बहुवचन, षष्ठी का क्या हो जाएगा, बहुवचन। परिवार सदस्यानाम, परिवार सदस्यानाम तो हो जाएगा हमारा क्या है यहाँ पर, परिवार सदस्यानाम है षष्ठी का बहुवचन। फिर देखें सम्मेलनम, सम्मेलनम माने एकत्रित होना, चा माने और, भवेत, भवेताम, भवेयु, एत एताम एयु बनेगा तो बनेगा ऐसे, देखो भवेत, भवेताम, भवेयु, भवेयु, ऐसे बनेगा, ठीक, एत एताम एयु। अब यहां बन गया, ये प्रथम पुरुष का बना हुआ है, प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा भवेत, और कहां बनेगा एक वचन में, ये बनेगा विधिलिंग लकार में। किसमें होगा, विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार, ध्यान रख लेना। विधिलिंग लकार जो अर्थ, इसका अर्थ होता है चाहिए के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में। अब चाहिए का अर्थ कैसा होता है बेटा, जैसे उसने कह दिया है परिवार सदस्य नाम माने परिवार के सदस्यों के साथ में, सम्मेलन माने साथ में, और परिवार के सदस्यों के साथ में, बोले क्या होना चाहिए, होम होना चाहिए। भवेत माने होना चाहिए, लास्ट में चाहिए आना, वो इसी वजह से आया, ठीक। चलिए आगे देखें, आगे उन्होंने क्या कहा है, आगे कह रहे हैं तत्सर्वम, तत्सर्वम, तत् जो सर्वम संस्काराणाम अनुष्ठाने भवति, बोले जो क्या होता है, बोले परिवार के सदस्यों के साथ में जो हम सम्मेलन करते हैं, जो होम आदि कार्य करते हैं, तत् वही क्या होता है, सर्वम संस्काराणाम अनुष्ठाने, और वही हमारा सब कुछ संस्कार, संस्कारों का अनुष्ठान होता है। वही क्या होता है, संस्कारों का अनुष्ठानों में संभवती, जितने भी संस्कार हैं सब उसी में संभव होते हैं। हम संस्कार एवं संस्कारा महत्वम धारयन्ति, और यही संस्कारों का क्या होता है, महत्व धारण करते हैं, धारण करते हैं। अब यहां से देखें सर्वम
प्रथमा का एक वचन, संस्काराणाम षष्ठी का एक वचन, अनुष्ठाने पूरा देख लें तो सप्तमी का एक वचन, संभवति संभवतः संभवंती तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, भवति भवता भवंती बनता है ना, वैसे सम उपसर्ग लग गया है बस। कैसे? ये सम प्लस भवति लिखा है ना, तो ये बनता है संभवती, माँ का हो जाता है अनुस्वार बिंदु। ठीक, अब ये इसमें जुड़ जाएगा तो बन जाएगा संभवती, ऐसे जुड़ जाएगा संभवती, बन गया। तो ऐसे हमारा सम उपसर्ग जुड़ जाता है संभवती, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में हमारा रूप बन जाता है संभवती संभवतः संभवंती। एवं यही बोले एवं संस्कारा महत्वम धारयन्ति, और क्या है बोले संस्कारों का, तो प्रथमा का बहुवचन क्या है, ये प्रथमा का बहुवचन। बोले संस्कारों ने महत्वम, जितने भी संस्कार हैं उनका महत्व क्या, धारयन्ति माने धारण करते, धारयति धार्यतः धारयन्ति, ये प्रथम पुरुष लट लकार का बहुवचन है। किंच, और बोले क्या, और क्या, बोले और क्या, संस्कारस्य मौलिक अर्थ, संस्कारों का, संस्कार का मौलिक अर्थ बोले क्या है, बोले परिमार्जन रूपः, परिमार्जन रूपः, अर्थात दूसरों को मार्जित करना, दूसरों को सुधारना, दूसरों को अच्छा करना। संस्कार का मतलब क्या होता है, दूसरों को बहुत अच्छा। मार्जन का मतलब होता है घिसना, या मार्जन का मतलब होता है चिकना, या मार्जन का मतलब होता है साफ करना। ठीक, तो दूसरों को क्या है, बोले दूसरों के इसका संस्कार का अर्थ होता है, संस्कार शब्द का अर्थ होता है बोले मार्जन, या किसी को चिकना बनाना, किसी को अच्छा बनाना संस्कार होता है। गुणाधान रूपश्च, और गुणों का आधान रूप च विस्मर्यते, और गुणों का क्या है, सब आजकल गुणों को नहीं भूलते हैं। फिर क्या है, जब संस्कार आ जाते हैं रूपा गुणाधाना रूपश्च विस्मर्यते, और नहीं भूलते। अतः संस्कारः मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानं कुर्वन्ति। अतः संस्कार मानव की क्रमशः परिमार्जने, परिवार्जन में, दोष उपनयनों में, गुणाधान में, और योगदान करते हैं। देखे जरा, यहाँ प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है। अब यहाँ देखे किमचा, यहाँ हमारी व्यंजन संधि हो गई, संस्कारस में षष्ठी का एक वचन, मौलिका में प्रथमा का एक वचन, परिमार्जन रूपा में प्रथमा का एक वचन, गुणाधान रूपंच, रूपम धनचा, यहाँ व्यंजन संधि हो गई, विस्मर्यते, विस्मर्येते, विस्मर्यन्ते, ये कर्मवाच्य की क्रिया लगी हुई है, और किसकी, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया। अतः संस्कारः प्रथमा का बहुवचन, मानवस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, क्रमशः परिमार्जने तो सप्तमी का एक वचन, परिमार्जने में क्या हो जाएगा, सप्तमी का एक वचन, दोषापनयने यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा सप्तमी का एक वचन। ठीक, गुणाधाने यहाँ पर भी हमारा होगा सप्तमी का एक वचन, योगदानम कुर्वन्ति, कुर्वन्ति देखो, करोति कुरुतः कुर्वन्ति। ठीक, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, ये बहुवचनांत पद लगा हुआ है। क्या है ये, बहुवचन पद लगा हुआ है। यहां समझ में आया होगा आपके। ठीक, आगे देखें, आप देख लें, आप इसका देखें जरा, अर्थ देख लेंगे थोड़ा सा। मैंने तो आपको एक मोटा मोटा अर्थ बताया है, आप थोड़ा व्यवस्थित क्रम से अर्थ देखें। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों के महत्व को धारण किए हुए हैं। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही हमें संस्कार दिए जाते थे। प्राचीन काल से जो हमारे पूर्वज आए, उन्होंने हमें संस्कार दिए। ठीक, उन्हीं संस्कारों के महत्व को हम लोग आज भी धारण किए हुए हैं। और प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कार से होता है। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान भी अगर हो रहा है तो कहाँ से होगा, ज्ञान संस्कार से ही होता है। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी, यहाँ पर ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर या वेद मंत्रों का पाठ, बड़े लोगों का आशीर्वाद। मुख्य अवसर कैसे, जैसे घर में कोई शादी विवाह का कार्यक्रम होना, मुंडन संस्कार होना, जनेऊ संस्कार होना, उपनयन संस्कार होना, या विवाह संस्कार होना, कुछ भी अच्छे अच्छे अवसर होते थे तो क्या होता था, बोले वेद मंत्रों का पाठ होता था और बड़े लोगों का आशीर्वाद लिया जाता था। हवन और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए।
मतलब घर में हवन आदि कार्य होना चाहिए और परिवार के सदस्यों के साथ में एक साथ पूजा पाठ करना चाहिए। ऐसा सभी संस्कार के अवसर पर ही संभव है। ऐसा कब है? ऐसा संभव कब है? जब संस्कार होंगे तो ऐसा सब कुछ संभव होगा, और जब संस्कार ही नहीं होंगे तो ऐसा कुछ संभव नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार संस्कार के महत्व को, इस प्रकार संस्कार के महत्व को क्या करना है? बोले धारण करता है। इस प्रकार हम संस्कार के महत्व को क्या करता है? बोले धारण करता है। किंतु संस्कार का मौलिक अर्थ शुद्ध होना और गुणों को ग्रहण करना है। संस्कार का मुख्य अर्थ क्या है? बोले संस्कार का मुख्य अर्थ यही होता है कि वो तो क्या हो जाए? शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, और उसके अंदर क्या है? गुणों का गुण ही गुण आ जाएं, अच्छे गुण आ जाएं और दुर्गुण उससे दूर चले जाएं। बोले यही संस्कार है। संस्कार का मतलब यही है। बोले रूप को नहीं भूलना चाहिए। क्या लिखा है? गुणों का ग्रहण करना और अपने रूप को नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए सभी संस्कार मानव के क्रम से शुद्ध करने में, दोषों को दूर करने में और गुणों को ग्रहण करने में योगदान करता है। संस्कार हमेशा, अगर संस्कारों को हम चाहिए और संस्कारों को सीखना है तो हमें संस्कार हमेशा, जब भी हमें कोई अच्छे संस्कार देता है तो वह संस्कार हमारा क्या करते हैं? हमारे दुर्गुणों को दूर कर देते हैं और गुणों से हमें भर देते हैं और हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। संस्कार यही है। और देखिए, एक पॉजिटिविटी, एक अपने दिमाग में एक पॉजिटिविटी लाने के लिए, एक सकारात्मक सोच लाने के लिए क्या होता है? जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस सा फील करते हैं और थक जाते हैं, तब मन करता है कि कहीं एकांत में जाकर के, मंदिर में जाकर के बैठ जाएं। तो मंदिर में जब आप जाएंगे तो वहां दर्शन करेंगे तो वहां आपको शांति मिलेगी। तो यही तो संस्कार है, ठीक है ना। कई लोग तो ऐसे होते हैं, अपना स्ट्रेस फील करने के लिए बहुत जाते हैं और भगवान की आराधना करने के लिए बैठ जाते हैं, योगा आसन में बैठ जाते हैं। ये भी संस्कार है। बड़ों का सम्मान करना और वेद पाठों का करवाना, अपने घर में धर्म के कार्य करवाना, ये हमारा क्या है? ये संस्कार हमारे झलकते हैं। और प्राचीन काल की परंपरा यही थी कि संस्कार हमें किस प्रकार के होने चाहिए। आगे देखेंगे। अब दूसरे नंबर के पैराग्राफ में क्या बतला रहे हैं? दूसरे नंबर का पैराग्राफ कह रहा है कि संस्कारा प्रायेण पंचविधा संति। संस्कार हमारे क्या थे? प्रायः 5 प्रकार के थे। देखिए, संस्कारा माने संस्कारों ने, यह संस्कार, बहुत सारे संस्कारों की बात कर रहे हैं ना, इसीलिए यहां क्या लगा हुआ है? प्रथमा का बहुवचन। प्रायेण माने प्रायः, तृतीया प्रायः, पंचविधा माने 5 प्रकार के। तो यहाँ प्रथमा का बहुवचन, यहाँ प्रथमा का बहुवचन, ठीक। संति और अस्ति, स्तः शंति, वो भी हमारा बहुवचन का लगा हुआ है, ठीक। तो उन्होंने कह दिया है कि संस्कार प्रायः कितने प्रकार के थे? बोले 5 प्रकार के थे। कौन कौन? बोले जन्म पूर्वास्त्रया, जन्म से पहले कितने थे? बोले 3। जन्म से पहले कितने थे? 3। बोले शैशवाः, शैशव, षट् शैक्षणिकाः पंच, षट् शैक्षणिकाः पंच, गृहस्थ संस्काराः विवाह रूपः एकः, मरणोत्तर संस्कारश्चैकः, एष षोडश संस्कारः भवन्ति। देखना, अब उन्होंने कह दिया है कि पहले तो बोले प्रायः 5 प्रकार के होते थे, लेकिन बोले जन्म से पूर्व 3, और शैशव अवस्था में 6, शैक्षणिक संस्कार 5, गृहस्थ संस्कार और विवाह संस्कार 1, मरणोत्तर संस्कारश्च एका 1, एवं और षोडश माने 16 संस्कार भवति। इस प्रकार से मिला करके हमारे कितने होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। अब 5 कैसे हैं? 5 प्रकार के कैसे कैसे? पहला है जन्म से पूर्व 1, शैशव अवस्था में 6, तो बोले दूसरा संस्कार। तीसरा होगा शैक्षणिक अवस्था में, तो तीसरा और चौथा हो जाएगा गृहस्थ संस्कार, सो चौथा हो गया, और मरणोपरांत, सो ये 5। अब ये 5 संस्कार इन्होंने 5 प्रकार के बतलाए हैं। 5 प्रकार के संस्कार इन्होंने बतला दिए हैं कि पहला संस्कार ये चौथा संस्कार है, और ये पहला संस्कार है, और ये दूसरा संस्कार है, ये दूसरा है, ये पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा, वो चौथा, और ये 5वां संस्कार है।
तो टोटल तो बोले 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन अब इनके 5 प्रकारों में अभी 2-3 डिवाइडेशन देखो कुछ में किए गए हैं। जैसे जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, मतलब बच्चे का जब जन्म होता है, जब जन्म होने से पहले के 5 संस्कार, वो 3 संस्कार उन्होंने बतलाए, ठीक है ना, 3 संस्कार होते हैं। और जन्म से पूर्व त्रयः, जन्म से पूर्व 3 संस्कार, शैशवासठ, और शैशव अवस्था में जब आ जाता है बच्चा तो उसके कितने हो जाते हैं, 6 संस्कार होते हैं। और बोले शैक्षणिकाः, और पढ़ने की उम्र तक उसके 5 संस्कारों को किया जाता है। गृहस्थ संस्कार, मतलब जब विवाह आदि हो जाते हैं, परिवार का भरण पोषण करने लगता है, तो बोले वो एक ही है। और मरणोत्तर संस्कार है, मरना, आप मरते तो एक ही बार है, बार बार तो मरेंगे नहीं, ठीक, तो क्या हो जाएगा, मरणोत्तर संस्कार ऐका, एक, यहां पर भी एक लिखा हुआ है, तो यहां पर भी एक ही संस्कार है, मरणोत्तर संस्कार, ठीक। तो इस प्रकार से समझ में आया, 3, 6, 9 और 5, 14, 15 और 16, इस प्रकार से बोले 16 संस्कार हैं, 16 हमारे संस्कार होते हैं। जो कहते हैं ना कि मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार होते हैं, विवाह आदि, कर्म आदि जितने भी हैं, उपनयन संस्कार, शैक्षणिक संस्कार और गोद भराई, और ऐसा कहते हैं बहुत सारे संस्कार होते हैं। आधे तो इन संस्कारों को जैसे देखा जाए तो पता नहीं, अगर मनोविज्ञान पढ़ें तो सारे संस्कार मिल जाते हैं, जिसको साइकोलॉजी बोलते हैं। उसमें तो सब कुछ, जन्म से पहले की अवस्थाएं और जन्म के बाद की अवस्थाएं, सब अवस्थाएं भी बताई जाती हैं, ठीक। तो यहाँ देख लें, इसमें प्रथमा का बहुवचन, इसमें हमारा प्रथमा का बहुवचन, संति में प्रथमा का बहुवचन, जन्म पूर्वस्य त्रयः में इसमें बहुवचन लगा हुआ है प्रथमा का, शैशवाः में भी हमारा बहुवचन लगा हुआ है, शैक्षणिकाः में भी बहुवचन लगा है, गृह संस्कारा में प्रथमा, विवाह रूपा में भी प्रथमा, एका में भी प्रथमा लगा हुआ है। मरणोत्तर संस्कारश्चैक, तो इसमें भी हमारा क्या लगा है, एक वचन ही लगा हुआ है प्रथमा का। बस यहाँ देख लीजिए, संस्कारश्चैका लिखा ना, तो ये हो जाएगा संस्कारः प्लस एकः, इतना देखेंगे जब, ठीक, चा ऐकः, संस्कारः चा प्लस एकः, ऐसे बना। यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर हो गया है सा, विसर्ग के स्थान पर शेटी वाला सा, और यहाँ पर इसकी आ के बाद ए आने पर यहाँ क्या हो गई, वृद्धि, तो ये हमारा बन गया है चैका, ठीक है, ये इसमें आ जाएगा ऐसे, ठीक, का जुड़ जाएगा, यहाँ हो गया संस्काराश्चैका, हो गया कि नहीं। तो यहाँ पर हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी। फिर 16 संस्कारा में यहाँ पर भी हमारा प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है। भवति भवताः भवन्ति, भवति भवताः भवन्ति, प्रथमा का बहुवचन, ठीक, समझ गए। अब उन्होंने कहा है कि जन्म पूर्व संस्कारेषु, सबसे पहले जन्म से पूर्व संस्कारों में, जन्म से पूर्व संस्कारों में, ठीक है, जन्म से पूर्व अर्थात बच्चे का जब जन्म होना होता है उससे पहले, संस्कारेषु में सप्तमी का बहुवचन लगा, तो संस्कारों में, जन्म से पूर्व जो संस्कार हैं उनमें सबसे पहले बोले क्या होता है, बोले गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतो नयनम च इति त्रयो भवन्ति, ठीक। अब उन्होंने कहा है कि गर्भाधान संस्कार, सबसे पहले बच्चा कहाँ बोले आता है, बोले गर्भ में धारण होता है, तो ये भी एक संस्कार है, ठीक। सबसे पहले बच्चा कहाँ आता है, बोले गर्भ में आता है, तो गर्भाधान संस्कार कहलाएगा। फिर इसके बाद बोले पुंसवनम संस्कार, फिर बच्चा क्या होता है, बनता है, पुरुष है या स्त्री है, ठीक, लड़का है या लड़की है, क्या है, फिर उसका निर्माण होता है, ठीक, तो वो हमारा होता है पुंसवनम संस्कार। सीमंतोपनयनम संस्कार, फिर गोद भराई का हमारा एक उपनयन संस्कार होता है, फिर वो होगा सीमंतोपनयन संस्कार। च माने और, इति माने त्रयः, ठीक, और ये 3 प्रकार के हमारे किस जन्म लेने से पहले के बच्चे के संस्कार होते हैं, ठीक। तो ये हो गए हमारे जन्म से पूर्व संस्कारों में गर्भाधान, पुंसवन और सीमांत उपनयन इति त्रयः भवन्ति, ये 3 प्रकार के संस्कार होते हैं। त्रयः में बहुवचन लगा हुआ है और भवन्ति में बहुवचन लगा हुआ है, ठीक, और ये पहला संस्कार, ये दूसरा संस्कार, ये तीसरा सीमंतोपनयन संस्कार।
बस इतना ठीक। तो 3 संस्कार हमारे ये जन्म से पूर्व हो गए हैं कि बच्चा कब जन्म लेता है। बच्चा जब जन्म लेता है तब गर्भाधान में पहुंचता है, फिर इसके बाद पुंसवन, फिर इसके बाद हमारा आ जाएगा क्या, सीमंतोपनयन संस्कार। फिर इसके बाद अत्र बोले यहाँ गर्भ रक्षा गर्भस्थस्य संस्कार आरोपणम और गर्भवत्याश्च प्रसन्ना च इति प्रयोजनम कल्पितम अस्ति। अब क्या है, उन्होंने कहा अत्र माने यहाँ, जब बच्चा वहां पहुंचता है 3 संस्कारों में, तो सबसे पहले होती है गर्भ की रक्षा। ठीक, सबसे पहले जिम्मेदारी क्या होती है, गर्भ की रक्षा। फिर होती है गर्भस्थस्य, गर्भ का, फिर गर्भ का क्या होता है, संस्कार उपरोपणम, संस्कार उपणम, संस्कारोपणम होता है। अर्थात वहां से जब गर्भ हो जाता है तो गर्भ में फिर उसका क्या है, देख रेख होने लगती है और उसका संस्कार किया जाता है। क्या, गोद भराई आदि कार्यक्रम होते हैं, देख रेख होने लगती है, ये भी संस्कार है। फिर गर्भवत्याश्च प्रसन्नता, और गर्भ हो जाने के बाद फिर प्रसन्नता चाहती, और क्या होती है, फिर प्रसन्नता होती है। जब बच्चा जन्म ले लेता है तो फिर प्रसन्नता होती है। चाहे प्रयोजनम, बोले यही प्रयोजन है, यही कारण है। ठीक, तो यहाँ गर्भ रक्षा में प्रथमा की विभक्ति का एक वचन, गर्भस्थस्य, यहाँ पर भी हमारी षष्ठी का एक वचन लगा हुआ है। संस्कारः उपणम, संस्कारः पणम, तो यहाँ हमारी विसर्ग संधि हो गई। ठीक, गर्भवत्याः प्लस चा, तो यहाँ विसर्ग संधि। प्रसन्नता, चा माने चा इति चेति, यहाँ गुण संधि। प्रयोजन माने कारण। कल्पितम अस्ति, फिर यही हमारी क्या है, कल्पना होती है। शैशव संस्कारेषु जात कर्म, अब बोले शैशव, जब बच्चा जन्म ले लेता है, शैशव अवस्था में आ जाता है, तो उसके बाद के संस्कारों में क्या होते हैं, तो उन्होंने 6 प्रकार के बतलाए थे। सट देखें जरा, शैशव संस्कारेषु जात कर्म नामकर्मण निष्कर्मणम और अन्नप्राशनम चूर्णाकर्म कर्णवेदश्चेति क्रमशः भवन्ति। ये होते हैं जब बच्चा जन्म ले लेता है, फिर उसके बाद हमारे कितने संस्कार होते हैं, 6 संस्कार होते हैं जो मुख्य रूप से होते हैं। सबसे पहले बोलिए शैशव संस्कारेषु, सप्तमी का बहुवचन लगा, शैशव संस्कार। जब बच्चे का जन्म हो जाता है, शैशव अवस्था में आ जाता है, तो शैशव अवस्था के संस्कारों में बोले सबसे पहले तो जात कर्म संस्कार होता है। मतलब जिस कुल में, जिस उसमें वर्ण में वो जन्म लेता है, उसका एक जो नियम होता है, वो सबसे पहला जात कर्म संस्कार। फिर इसके बाद फिर उसको नामकरण संस्कार किया जाता है, फिर उसका नाम रखा जाता है, वो नामकरण संस्कार है। फिर क्या है, बोले निष्क्रमणम, जब वो चलने लगता है थोड़ा बहुत, तो निष्क्रमणम, उसको कोशिश करते हैं, निष्क्रमण, उसको मुंडन उंडन करवाते हैं उसका, तो ये निष्क्रमणम संस्कार हो गया। फिर अन्नप्राशनम, फिर उसको कुछ खिलाने का एक अन्नप्राशनम क्या होता है, अन्नप्राशन हमारा, जिसे हम लोग कहते हैं, क्या बुलाते हैं उसको, पासनी। ठीक, उसको कुछ खिलाने पिलाने का संस्कार। फिर इसके बाद चूड़ा कर्म संस्कार। चूड़ा कर्म के लिए हम लोग कह सकते हैं, जैसे हम लोग एक कुआं पूजन बोलते हैं ना, बच्चे का जन्म होता है तो सबको बुलाते हैं और उसका चौक टाइप का मनाते हैं। ठीक, वही है चूड़ा कर्म संस्कार, उसको चूड़े उड़े लाते हैं, पहनाते हैं, चूड़ा उड़ा, वही। फिर इसके बाद कर्णवेदश्चेति, कर्णभेद, फिर उसके कानों को क्या करवाया जाता है, छेदन करवाया जाता है, कानों का भेदन करवाया जाता है, वो है कर्णभेदश्चेति क्रमशः भवन्ति। और फिर ये सब क्रम से 6 संस्कार होते हैं शैशव अवस्था में। देखें जरा, यहां पर देख लेंगे, यहां सप्तमी का बहुवचन, जैसे संस्कारेषु वैसे ही रामेषु। ठीक, फिर यहां पर देखें कर्णभेदश्चेति, तो कर्णभेद वेदः प्लस चा प्लस इति, इतना ध्यान रखना। तो यहां पर हो जाएगा विसर्ग का सा। ठीक, विसर्ग का सा हो जाएगा, और विसर्ग का सा हो जाएगा तो चा यहां मिल जाएगा। चा में से आ निकलेगा, और देखो चा में से क्या निकलेगा, आ निकलेगा, और इति का क्या हो जाएगा, आ। दोनों मिलेंगे तो बनेगा ए, और ए की होगी मात्रा, तो इस पर मात्रा आ जाएगी, ई यहाँ से हट जाएगी, लास्ट में हमारे पास बचेगा ती, तो इसको जोड़ देंगे, तो ये बन गया हमारा क्या, चेति। तो गुण हो गया और विसर्ग हो गई, दोनों संधियां हो गई। फिर क्रमशो,
तो यहाँ क्रमशः नहीं, यहाँ क्रमशः होना चाहिए, तो विसर्ग संधि हो गई तो ओ हो गया है, तो इसका बनेगा क्रमशः, क्रमशः प्लस भवन्ति, भवन्ति, ठीक, यहाँ भवन्ति, तो यहाँ विसर्ग के स्थान पर हो गया ओ, तो हो गया क्रमशो भवन्ति, हो गया ना, ये लिखा क्रमशो भवन्ति, ठीक। फिर इसके बाद भवति भवतः भवन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप हो गया, भवति भवतः भवन्ति, ठीक है। अब देखें, उन्होंने कह दिया है कि जन्म से पहले की 3 संस्कार, गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोपनयन और शैशव अवस्था के 6 संस्कार होते हैं। तो बोले सबसे कौन कौन? जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमणम, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म और कर्ण भेदश्च इति, ये हमारे क्रमशः भवन्ति, ये क्रम से होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई आगे करवा दो कोई पीछे करवा दो, ऐसा नहीं, ये सब क्रम से होते हैं। सबसे पहले जात कर्म, नामकरण, निष्कर्म, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म और गर्भ भेदश्चेति कर्मणः क्रमशः भवन्ति। ये संस्कार अगर ना भी होते हों तो आप घर में बताइएगा, घर में बताइएगा, पिताजी से भी बताइएगा कि ऐसे संस्कार होने चाहिए हम लोगों के, और ये संस्कार हमारे नहीं हुए हैं। कौन कौन संस्कार नहीं, अभी और आ रहे हैं। देखिए, पंच संस्कार, शैक्षणिक संस्कार आ रहे हैं, शिक्षा के पास संस्कार आ रहे हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वो संस्कार आपको अपने, अब तो देखो आप लोग तो 9th 10th में आ रहे हैं, तो अब ये जो संस्कार पढ़ना है 11th 12th, जो हमारे शिक्षा के संस्कार हैं, वो तो 5 संस्कार आपको बताना है। जो पहले के निकल गए भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये अब जब सब हैं तो ये सब आने वाले हैं, आपके सब संस्कार आने वाले हैं। तो इन संस्कारों को घर में बताना है, और जो हमारी, क्योंकि इन संस्कारों से हमें शिक्षा मिलेगी बहुत सारी। अगर हम इन संस्कारों से करते हैं तो हमारा माइंड बहुत तेज डेवलप होता है, इनसे बहुत योग्य होते हैं। कैसे? अर्जुन लोगों के सब संस्कार हुए हैं, राम जी के संस्कार हुए, कृष्ण जी के संस्कार हुए हैं, ये सारे संस्कार हुए हैं, ठीक। और अभिमन्यु के संस्कार हुए हैं, तो महाराणा प्रताप के संस्कार हुए हैं, और हमारे छत्रपति शिवाजी के संस्कार हुए हैं, चंद्रशेखर आजाद लोगों के संस्कार हुए, इन सबके संस्कार हुए हैं, तभी ये तेजस्वी तेजस्वी स्वामी विवेकानंद जी के हमारे संस्कार हुए। तो जिनके ये 16 संस्कार जिन्होंने अपनाए हैं, इन 16 संस्कारों को किया है, वास्तविकता में उन्होंने ख्याति प्राप्त की है। ख्याति प्राप्त समझते हो ना, जिसने अपना नाम किया है। और नाम करने के लिए संस्कार होना हमारे अंदर, हमारे संस्कार शुद्ध होना, और हम अच्छे नियम से अच्छे पथ प्रदर्शक बन जाएं, तो यही हमारी ख्याति है। इसीलिए आगे के संस्कारों पर ध्यान देना। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। जो संस्कार बाद शिक्षा से हमारे प्रारंभ होना है, वो भी संस्कार हमारे जीवन को आगे तक ले जाएंगे, ध्यान रखना। फिर इसके बाद आगे जब हमारी जनरेशन आएगी तब हम करेंगे, तब हम करेंगे, उन संस्कारों को करेंगे, नियम पूर्वक करेंगे। ये पाठ आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए एक सीख है, सबक है हमारे लिए कि वास्तविकता में हमारी प्राचीन सभ्यता के द्वारा, प्राचीन धरोहर के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा, ऋषि तपोस्थली के द्वारा और गुरु परंपरा के द्वारा जो संस्कार दिए जाते थे, वो आज हम लोगों में नहीं दिए जाते। बात यथार्थ सत्य है, सत्य है, कटु है थोड़ा सा, लेकिन सत्य है। आज हम में वो संस्कार बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि किसी के ये संस्कार हुए हों जन्म से पूर्व के 3, कौन कौन? गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोपनयन, ठीक है। लेकिन साधारण तो सब बच्चे आते हैं, गर्भ में आते हैं, जन्म होता है उनका, लेकिन वास्तविकता में इनको मनाया किसी ने नहीं होगा, खुशी के साथ, परिवार के साथ, जैसा एक नियम होता है उस नियम के साथ किसी ने भी इन संस्कारों को नहीं मनाया होगा। क्यों? कारण यही है क्योंकि ये संस्कार हम लोग क्या है, भुला चुके हैं। भारतीय संस्कृति ने हमारे संस्कारों को भुला दिया। क्यों? देखिए, ये हमारी गर्भ रक्षा, गर्भस्थ संस्कारोपकरणम भर्व गर्भवत्याश्च प्रसन्नता चाहेति प्रयोजनम, फिर कलितम अस्ति शैशव संस्कारेषु जात कर्म, नामकरण, निष्कर्म। मतलब जो हमारी शैशव अवस्था के कर्म है, जात कर्म, नामकरण, निष्कर्म और अन्नप्राशनम। इसलिए बच्चों की ये संस्कार करवाना बहुत जरूरी होता है। अगर ये संस्कार नहीं है तो ये मान के चलिए कि फिर बच्चे हमारे क्या है, कमजोरता को प्रतीत होते हैं। देखें, ये अर्थ आप देख लेंगे, देखें जरा अर्थ को देख लें। उन्होंने कहा है कि संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। संस्कार हमारे कैसे होते हैं? प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। जन्म से पूर्व 3, बचपन में 6 और शिक्षा काल में 5 हमारे क्या होते हैं?
संस्कार होते हैं। गृहस्थ जीवन में संस्कार विवाह रूप में एक और मरने के बाद एक संस्कार है। इस प्रकार 16 संस्कार हमारे जीवन में होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। जन्म से पूर्व के संस्कारों में गर्भाधान, पुंसवन और सीमांत, ये 3 माने गए हैं। यहाँ गर्भ रक्षा, गर्भस्थ शिशु का संस्कार विधान और गर्भवती स्त्री की प्रसन्नता के लिए ये सब आयोजन किए जाते हैं। ठीक, फिर बचपन के संस्कारों में जात कर्म, नाम कर्म, बाहर निकलना, अन्न ग्रहण, चूड़ा कर्म और कर्ण वेद, ये सब क्रम से होते हैं और इन्हें क्रमानुसार किया जाता है। क्रमानुसार करने का मतलब क्या है? जब देखिए, जब हम लोगों के ये संस्कार नहीं होंगे, देखिए जैसे जात कर्म, नामकरण, बाहर निकलने की बात करें हम, तो बाहर निकलने के लिए हम लोगों के लिए कोई मना किया है कि चाहे जिसने उठाया और लेके चल दिया, लेकिन पहले संस्कार होता था। ठीक है ना? तो आज भी छोटे बच्चों को उठाते हैं, बोले चलो मैं बाहर घुमा के लाता हूं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। समय पर ही उनको बाहर ले जाया जाता था। जब तक उनका बाहर निकलने का संस्कार नहीं हो जाता था तब तक उनको बाहर नहीं ले जाया जाता था। आजकल क्या होता है? आजकल कोई भी संस्कार नहीं है ना। तो अन्न ग्रहण करने वाला संस्कार तो होता है, चलिए ठीक है। चूड़ा कर्म संस्कार जो हम लोग मानते हैं, जो हमारा ये चौक वगैरह होता है, कुआं पूजन होता है। कर्ण भेद संस्कार बहुत कम होने लगा है, आजकल कोई नहीं करता है कर्ण भेद संस्कार। तो ये सब जो क्रम से होने चाहिए। कर्ण भेद से क्या होता है? ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर कोई नस होती है कान में, जो हमारे माइंड से सीधे टच होती है, जो व्यक्ति को क्रोधी स्वभाव नहीं करने देती है। ठीक, हमेशा व्यक्ति के अंदर ज्यादा क्रोध होता है ना, ये क्रोध हमारा शत्रु होता है। इसीलिए कहते हैं कि कर्ण भेद से, कानों को छेदने से या कानों का भेदन करने से, उसमें कुछ आभूषण या कुछ धातु पहरा देने से क्या होता है? उसके माइंड के क्या है? क्रोध नहीं आता है। और जब क्रोध नहीं आता है तो व्यक्ति सही रहता है। क्रोध क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु है, विजयता की प्राप्ति नहीं होती है, जीत नहीं हो सकती है, कभी भी किसी चीज में सफलता नहीं मिलती है। ऐसा कहते हैं कि अगर क्रोध आता है व्यक्ति को तो वो सफल नहीं हो पाता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हमारी क्या है? प्राचीन काल की परंपरा हमें देती थी। और प्राचीन काल में जो हमें संस्कार दिए जाते थे, उन संस्कारों के आधार पर अगर हम आज चलते तो कहीं ना कहीं हमारी एक अलग ही प्रकृति होती। इसीलिए विदेश में रहने वाले जो हमारे भारतीय हैं, उनकी जिज्ञासा यही है कि हमें भारत के संस्कारों में, जो हमारे भारत के संस्कार हैं, वो हमें मिलने चाहिए। और कहीं ना कहीं आज हमारे जो भारतीय पूर्व, जो पहले यहाँ के भारतीय हैं और आज वो विदेशों में रहने लगे हैं, तो वो कहते हैं कि हम भारतीय हैं क्योंकि हमारे पूर्वज भारतीय थे। तो आज हमें अपने पूर्वजों के संस्कारों की आवश्यकता है और वो चाहते हैं कि हमें संस्कार मिले। तो वहां रहने वाले व्यक्ति संस्कार भारत के अपनाने चाहते हैं, लेकिन भारत के लोग इतने हमारे धन्य हो गए हैं, इतने हमारे विद्वान हो गए हैं कि वो बाहर की संस्कृति को अपनाना चाहते हैं, भारतीय संस्कृति को छोड़ना चाहते हैं। कहते हैं कि यहाँ के लोग तो बिल्कुल कुछ जानते ही नहीं है, मूर्ख हैं। अगर उनसे कहा जाए कि देखो अच्छे से कपड़े पहनो, तो वो कहते हैं तुम इस नई टेक्नोलॉजी का और नए भारत का तुम ये समझ ही नहीं पा रहे हो, तुम समय के अनुसार बदल नहीं पा रहे हो। ठीक है ना? और रात्रि में, ऐसा आधी रात्रि में, चलिए ठीक है वर्क करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देर रात तक नहीं जागना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में 10, साढ़े 10, 11 बजे तक सो जाना चाहिए। विद्यार्थी जीवन यही कहता है। 7 घंटे की, 8 घंटे की नींद लेना चाहिए प्रॉपर तरीके से। विद्यार्थी जीवन का यही संस्कार है। फालतू का अपने को समय बर्बाद नहीं करना, यही विद्यार्थी जीवन है। विद्यार्थी जीवन में हमें कभी भी यत्र तत्र सर्वत्र फालतू की चीजों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। संस्कार यही कहता है, पूर्वजों के संस्कार यही कहते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप पढ़ना नहीं चाहते हैं तो कोई ऐसी शस्त्र विद्या में जाएं जिसमें आप अलग से एक्टिविटी में जाना चाहें, गेम में जाना चाहें, तो ऐसी चीज करो कि जिससे आगे कुछ आपको लाभ मिल सके। फालतू का समय गंवाना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम। इसके बाद आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। इसके आगे के संस्कार हम बहुत जल्द लेकर के आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए अद्भुत बैच के द्वारा आपको जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, धन्यवाद।